जय गुरु जी आपकी आज्ञा के अनुसार आज आपकी वजह से ही आज मैं शुक्राना सत्संग पेश कर पा रही हूँ। आपने कितनी बार कहा बेटी आजकल आप शुक्राना नहीं करती, क्या आप शुक्राना नहीं करोगी मेरा? तो सॉरी गुरुपा, सॉरी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन गुरु जी जब आपकी मर्जी होती है तो आप वही काम हाथ पकड़ कर करवाते हैं। और सबसे पहले तो गुरु जी आज मैं आपका बहुत सारा आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और मैं जैसा भी जिस भाव से प्रकट करती हूँ गुरुदेव उसको स्वीकार करना गुरु जी। और जय गुरु जी। सर्वप्रथम आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सबसे पहले तो आपने मुझे ब्लेस किया है कि आज 16 जून आज ही मेरे से आपने शुक्राना सत्संग करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपका जो शुक्राना सत्संग है वो आपके मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अनंत महिमाएं हैं, अनंत कृपाएं हैं जिनका हम शुक्राना करते हैं। शुक्राना तो एक छोटी सी अदायगी है, लेकिन संगत जी गुरु जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। ऐसा होता है संगत जी मेरे साथ कि जो मेरा फोन होता है संगत जी वो टूट जाता है और मैं ना उसको ठीक कराने के लिए भेज देती हूँ, तो उसमें से मैं सिम नहीं निकालती संगत जी। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट 2-3 दिन हो जाते हैं गुरु जी का सत्संग भी सुने हुए, और मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि मेरा फोन ला के दो, तो वो जाते हैं फोन वाले के पास, तो फोन ऐसे ही ले आते हैं संगत जी, वो सिम वहीं पे रख लेता है फोन वाला। तो मैं आके उसको ऑन करती हूँ तो वो चल नहीं पाता। तो मैंने बेटे को कहा ये फोन चल नहीं रहा, तो उसने कहा मम्मी इसमें सिम नहीं है। तो वो संगत जी मैंने उसके पास फोन किया तो वो कहने लगा इसके अंदर कोई सिम नहीं थी, आपका फोन ऐसे ही था। और मैंने अपने हस्बैंड को रिमाइंड कराया कि मैंने सुबह इस पे फोन आया था और मैं स्क्रीन की वजह से फोन उठा नहीं रही थी और मैंने एज इट इज आपके बैग में डाला था। तो वो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, वो मना कर रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप ही करो जो कुछ करोगे, मेरा फोन की सिम नहीं गुमनी चाहिए गुरुजी, उसमें मेरा सारा संगत परिवार है, अगर जो मेरी सिम गुम गई तो मेरा परिवार मुझसे छिन जाएगा। तो गुरुजी आपकी ऐसी कृपा हुई। और फिर संगत जी मैंने उसको अपने हस्बैंड से दोबारा फोन करवाया तो उसने कहा कि नहीं है आपकी सिम। तो मैंने उससे पहले गुरुजी से अरदास की और फिर मैंने उसको फोन किया तो वो कहने लगा कि नहीं मैडम इसमें नहीं है। तो मैं बोली कि मेरा ये फोन है ना, ये बड़ा सिम बड़ी अर्जेंट है, और समझिए जो मेरा बड़ा बेटा है ना उसके नाम से है ये सिम, और वो अब आज इस दुनिया में नहीं है, तो इस पे मैं कहती हूँ कि आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो क्या होता है संगत जी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं और उनका फोन आ जाता है कि आपकी सिम मिल गई है, आप अपनी सिम ले जाइए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी उन्होंने फिर अपने लेबर के साथ पूरी काउंटर वगैरह हटवा के सारा ढूंढवाया और उन्होंने सिम वापस कर दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और बनता है संगत जी कि मेरे ना हस्बैंड रात को सो रहे थे, तो उस दिन सुबह सुबह उठ के मेरे को पता क्या करते हैं कि आज तो ना मुझे सपन में गुरुजी आए थे। मैं बोली तो गुरुजी ने क्या कहा आपको? तो कहते हैं कि आज मुझको ना गुरुजी सपने में दिखे, तो जैसे मेरी चेस्ट में बड़ा पेन था और मैं फील कर रहा था कि बहुत ज्यादा पेन है। और फिर गुरुजी कहते हैं किसी बंदे को कहते जा इनको ठीक कर किया। तो उन्होंने कहता है संगत जी मेरी छाती पे हाथ रखते हुए और मेरे को दबाते हुए पीछे बैक तक गए और मेरा पेन बिल्कुल ठीक कर दिया। और फिर कहते हैं गुरुजी जा अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, स्वपन में कष्ट काटने के लिए शुक्राना और लाइव ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसा ही कल का बताती हूँ संगत जी, क्या होता है कि मेरे हस्बैंड ना पहले उन्होंने 6 महीने तक बिल्कुल ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन कल ना संगत जी वो ड्रिंक करके आ गए और कल अमावस्या भी थी। तो मैंने कहा कि आज आपने ऐसा नहीं करना था,
तो वो नहीं माने और उल्टा मुझे ही कहने लगे। तो गुरु जी का एक भजन चलाया हुआ था उन्होंने, संगत गुरु जी की रजा विच रहना, तो चला के और मेरे सामने बैठ गए और मैं ना संगत जी मेरे आंसू निकलने लगे। गुरु जी आप क्या क्या दिखलाओगे मुझे कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे हैंडल करूं इनको। तो मैं संगत जी ने गुरु जी के सामने बैठ के ना जोर जोर से रोने लगी। मुझे गुरुदेव पावे संभालोगे मुझे, आपने ये घर संभालना, मेरे कोई नहीं है गुरुदेव, सब कुछ आप है मेरे, आप ही हैंडल करो जैसे। तो समझिए उसके बाद मेरे अंकल जी लेट गए और वो बोले नहीं। और मैंने फिर बाद में ना संगत जी उनको डांटा भी किया, आपने ऐसा क्यों कहा किया। तो फिर सुबह क्या हुआ गुरु जी ने क्या मिरेकल किया संगत जी। हस्बैंड अंकल गुरु जी को मानते हैं, प्यार भी करते हैं और वो डिवोटी भी है। लेकिन संगत जी कल तो आज पता क्या किया, सुबह सुबह उठकर संगत जी उन्होंने ना गुरु जी को की पूजा की, गुरु जी को तिलक किया और अपने आप ही जोत लिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ऐसी सब बुद्धि देने के लिए शुक्राना। और मैं तो ये कहती हूँ गुरु जी बिल्कुल ही उनकी ड्रिंक छुड़वा दो गुरु जी, बिल्कुल ही छुड़वा दो। और संगत जी इस प्रकार ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी जैसे आपने मुझे ब्लेस किया ऐसे अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी, सब पर मेहर करना। और गुरु जी आपके सामने आते मुझे पता नहीं क्या हो जाता गुरु जी, मेरे आंसू निकलने लगते, मैं नहीं रोक पाती आपको। इसके लिए गुरु जी आप मेरी क्लीनिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुदेव। और अपने नाती को भी ब्लेस करना गुरुदेव, बड़ा नाती तो आप इससे भी चरणों में गुरु जी, उसको अपने चरणों से लगा के रखना। छोटी नाती को गुरुदेव आप आपकी झोली में है, वो जैसा आप करोगे आप ही करवाने वाले हैं, आप ही उसकी सुरक्षा कवच आपके भरोसे है। मैं तो कहती हूँ गुरुदेव वो जो है मैंने आपकी झोली में डाल रखा है, जिस रास्ते पर चलाओगे वैसे ही रखना, उसको अच्छी से बुद्धि दो गुरुदेव, अच्छी हेल्थ दो गुरुदेव। बस यही चाहते हैं गुरुदेव, कोई इच्छा नहीं है, बस इतना मेहर कीजिए गुरुदेव, परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखे गुरुदेव, हाथ मत छोड़िएगा कभी भी। हमसे अगर कोई गलती भी होती है तो अनजाने में गुरुदेव, उसके लिए मैं कान पकड़ कर आपसे माफी मांगती हूँ गुरुदेव, माफ करना अपनी बेटी को। हम ह्यूमन बीइंग है गुरुदेव, जाने अनजाने में कितने गुनाह करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन गुरुदेव उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और गुरुदेव बेहतर से बेहतर करना, बस यही अरदास करती हूँ मैं सुबह उठ के कि गुरुदेव आज का दिन बेहतर रहा, कल का इससे भी बेहतर करना और हमेशा इस परिवार के हम संग रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। माई का ससुराल तैयार हो, तरफ खुशहाली रखना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग पर विराम करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव अपने ये आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपके नाती जतिन की तरफ से शुक्राना, आपकी नाती पूजा बिटिया की तरफ से शुक्राना, लावण्य की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पापा की हेल्थ को अच्छा रखना गुरुदेव, उनको ब्लेस करना, उनके माइंड्स में प्रॉब्लम है गुरुदेव, उनको ठीक करो गुरुदेव, थोड़ा वो ठीक रहें, अपनी केयर कर सके, बस इतना रखो उनको गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं। मैं बहुत प्रयास कर रही थी फिर भी अपना शुक्राना नहीं कर पा रही थी और मैं नहीं जानती कि मेरा शुक्राना हो पाएगा रिकॉर्ड कि नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया, इससे पहले भी किया और बीच में ही रुक गया क्योंकि इसमें कुछ विघ्न आ गई थी। मैंने शायद सही तरीके से नहीं रिकॉर्ड किया, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से। गुरु जी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं और आज गुरु जी ने मुझसे बहुत सारे काम करवाए। गुरु जी के कुछ सत्संग आ रहे थे कि घर में कोई चीजें पड़ी हुई हैं जो कि निकालने के लिए गुरु जी ने आदेश दिया था, तो वो मैं निकाल पाई। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। घर की पूरी सफाई करवाई गुरु जी ने, पूरे अंदर से सब जगह कोने कोने साफ करवाए
उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो है जो भी विघ्न बाधाएं वो सब घर में से दूर कर रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी प्रॉब्लम्स जो है आती हैं हमारे घर में, वो गुरु जी जो है उनको पहले से पता होता है कि वो परेशानियां आएंगी, तो वो सब चीजें जो है पहले से गुरु जी दूर कर देते हैं, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर भी हम इतना वो है कि जो समय पर गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाते हैं और समय जो है लेट हो जाता है। सुबह का भी शुक्राना मैं नहीं कर पाई थी गुरु जी का, और फिर भी हमसे जो है बहुत सारे पाप भी हो जाते हैं, निंदा चुगली हो जाती है और हम गलतियां कर देते हैं। गुरु जी जानते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु जी इतना कहते हैं फिर भी हमसे हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ, मुझसे भी हो जाती है। और जो है गुरु जी कहते हैं नीवा होकर चलो और अहंकार बिल्कुल ना करो। पता नहीं हम अपने को कहाँ से क्या समझने लगते हैं, और जब हम अहंकार करते हैं तो हम धरती पर पटक के हम गिरते हैं। तो गुरु जी को पता होता है कि वो हमें कैसे उस चीज से बाहर निकालेंगे, और गुरु जी हमें रियलाइज कराते हैं, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज सुबह गुरु जी ने बहुत बड़े ओम के रूप में दर्शन दिए थे। सुबह उठते ही जो थे एक लाइट रूप में दीवार के ऊपर ओम बने हुए थे, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने ही राह दिखाई और गुरु जी ने सारे काम बनाए, और गुरु जी ही घर में शांति लाएंगे। और कैसे गुरु जी सत्संग करवाएंगे तो गुरु जी ही जानते हैं, और गुरु जी कैसे जो है सब छोटी छोटी चीजें हमारी करते हैं पूरी, और हम फिर भी उनकी जो है शुक्राना नहीं कर पाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और कई बार जो होता है हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हमारे घर में परिवार में हम बहुत कुछ करते हैं, हमको लगता है हम करने वाले बिल्कुल नहीं है। करने वाले जो हमारे गुरु जी हैं, और हमारे बेटे को जो वे सद्बुद्धि दें और सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे घर परिवार में जो भी क्लेश है, जो भी क्लेश का कारण है, उसको दूर कर रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी हमारे रुके हुए काम है वो एक के बाद एक बनवाते जाएंगे गुरु जी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम पहले से शुक्राना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सब काम बनेंगे। गुरु जी ने जो भी काम रोके हुए थे वो गुरु जी ने रखवाए थे, और अब गुरु जी सारे काम बनवाएंगे। और हमें जो है अपने काम पूरे होने से पहले किसी को नहीं बताना चाहिए, जो कि हम बार बार बता देते हैं। गलतियां भी बहुत करते हैं, बार बार सत्संग में वही बातें बार बार रिपीट करते हैं, वो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। गुरु जी फिर भी हमारे संग संग खड़े हुए हैं। और अभी देखिए गुरु जी ने इतना अच्छा सुंदर दर्शन दिया, जैसे कहते हैं कि बर्ड अगर आपके सामने से उड़ करके निकल जाती है तो आपके जो है कष्टों को हर लेती है। तो कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने मुझसे हर लिया है, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु जी जो है हिम्मत देंगे, और जो भी पूरी शक्तियां हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है हम पर जो भी आ रही है वो नहीं आ पाएगी, और हमें गुरु जी जो है प्रोटेक्टेड शील्ड में रखेंगे। और बहुत बड़ी जो भी हमारी अभी विपत्ति की जो घड़ी है इस समय जो आई हुई है, उससे हमें बिल्कुल जल्दी बाहर निकालेगी, और हमें जो है कोई आंच भी नहीं आएगी। ये हमारा पूरा विश्वास जो है और बढ़ जाएगा गुरु जी पर। और गुरु जी जो है हमें पूरा आप समझ लीजिए ब्लाइंड फेथ है, तो ब्लाइंड फेथ है गुरु जी पर है, क्योंकि गुरु जी करेंगे, लेकिन हम अपने कर्मों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे जब माड़े कर्म होते हैं तो जो है हमारे काम जो होते हैं जो सही होने की जगह और बिगड़ जाते हैं। तो हमें माड़े कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं, इसलिए नहीं क्योंकि गुरु जी हमें कहते हैं, इसलिए तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का, और हमें गलत काम नहीं करना है। अगर हम नहीं किसी से बात करना चाहते तो ना करें, अगर हम डिस्टेंस करना चाहते हैं तो बेटर है डिस्टेंस कर लेना, रादर देन किसी से बात करके निंदा चुगली करना। तो हमें अपने पे कंट्रोल रखना है। हर एक का हालचाल पूछने के हम पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। जब हम ज्यादा बातें करते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर चले जाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। और गुरु जी ने आज जो था बहुत सारी चीजें घर से बाहर निकलवाई हैं, और मैं जानती भी नहीं थी इस टाइप की चीजें हमारे घर में हैं, और वो सब चीजें जो थी नकारात्मक ऊर्जा कर रही थी क्रिएट, उसलिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। कई लोगों से हम कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, गुरु जी मना करते हैं, फिर भी हम जो है मैसेजेस करते हैं, और वो लोग जो है हमसे डिस्टेंस वैसे बना रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर हम ज्यादा कोशिश करेंगे, गुरु जी के कहने के बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। और गुरु जी अगर हमें नहीं जोड़ रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें गुरु जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमें फिर वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जो है अपने जो भी मकसद है, अपने जो कार्य है उस पर ध्यान देना। गुरु जी कह रहे हैं कि अपने काम शुरू करो, काम पर फोकस करो, इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, और जो है फोकस होकर के मैं चल पाऊं, अपना पूरा ध्यान जो है पूरा केंद्रित करो अपने काम पर, जो मेरे लक्ष्य है उस पर। इधर उधर की चीजों में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल लगाऊं, समय पर चलूं, समय लगा करके टाइम घड़ी सेट करके अलार्म सेट करके अपना काम पे ध्यान दूं, फोकस्ड वे से चलूं, तो मेरे काम जरूर बनेंगे। और जो भी काम मेरा अधूरा छूट गया है वो गुरु जी
मेरा जरूर बनवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अपनी ड्यूटीज में पूरी कर पाऊँ, अपने बेटे के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति और अपने घर परिवार में जो भी है हर एक के साथ में जो है मैं सामंजस्य बनाकर चलूं, लेकिन साथ में अपने लक्ष्य को न भूलूं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे एक कदम डेली आगे जरूर बढ़ूं, भले वो छोटा कदम हो लेकिन कदम आगे जरूर बढ़ाऊं, कभी ज्यादा कभी कम लेकिन आगे जरूर बढ़ने का प्रयास करूं और हिम्मत बिल्कुल ना हारूं, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दूं। जो लोग हमें रोक रहे हैं हमारे काम पे, हमारे लक्ष्य पर आगे बढ़ने से, तो वो हमें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की जब मर्जी होती है तो सारे चीजें, क्योंकि ये सब जो भी विघ्न बाधाएं आती है हमें कर्मों के कारण ही आती है। अगर कोई हमें रोकने लगता है हमारे काम से आगे बढ़ने से, तो हमारे कर्म ही है जहाँ खराब हो जाते हैं, तो हमारे साथ में ऐसा डिस्टिनी करती है। तो हमें उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, भले वो हमारे पितरों के प्रति हो, भले वो हमारी कुल देवी के प्रति हो, भले हमारे कोई भी भगवान, अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, और गुरु जी का दुखाया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी मुझे अपने से जोड़ कर रखिएगा, मुझे मंत्र जाप की ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे अमृत वेला की ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरु जी मुझे जो है अपने से जोड़ करके रखें, उसके लिए गुरु जी का पहले से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे कोई भूल चूक ना हो, मैं बिल्कुल नीवा होकर के सही मार्ग पर चलूं और बिल्कुल भी मतलब जो हिम्मत बिल्कुल ना हारूं, और जो भी है, जो भी द्वार खुलेंगे, उनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको मैं ले पाऊं, तो उसके लिए मुझे अपने को रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी तब तक कोई चीज आपको नहीं देते जब तक उनको पता है कि आप उस चीज के लिए रेडी नहीं है। तो पहले तो गुरुजी आपको उस चीज के लिए रेडी करते हैं, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि कोई भी चीज आपको अचानक से अगर दे देंगे और आप उसको उठा नहीं पाएंगे तो वो चीज आपके पास से आकर के भी चली जाएगी। तो गुरुजी जानते हैं, तो हर चीज का समय है। तो अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो समझ लीजिए कि उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है, भले आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, भले शायद आपको अपनी कोई भी चीज पे आपको तैयारी करने की जरूरत है, भले वो कोई इंटरव्यू आने वाला है या फिर कोई अपनी, तो गुरु जी को पता है, तो आपको उसकी तैयारी करनी। जब उसकी तैयारी करते हैं तो आपको वो चीज जब गुरु जी को लगेगा कि ये सही समय है तो आपको वो चीज देंगे जिससे कि आप उसको संभाल पाए। तो आपका काम जो है कर्म करना है, तो कर्म हमें आगे बढ़ करके करना चाहिए और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना। जब इतना आगे आए हैं तो गुरु जी आगे भी मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो बिल्कुल उन पर विश्वास करके आगे बढ़ना ही है जी। मुझे नहीं पता मैं किस संगत के लिए ये चीज सुना रही हूँ, अगर क्यों नहीं संगत है जिसको ऐसा कुछ महसूस होता है और मेरे इस सत्संग से रिलेट कर पा रही है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि गुरु जी जो है मुझे सत्संग सुनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी हमारे काम रुके हुए हैं वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हम उस चीज के लिए भी रेडी नहीं है, हम वो चीज को ग्रहण करने के लिए, वो आशीर्वाद को, वो ब्लेसिंग को लेने के लिए रेडी नहीं है। तो हमें पहले अपने उस पर आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तब हम वो ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो पाएंगे और तब वो ब्लेसिंग हमें जब मिलेगी तो हम उसको संभाल पाएंगे। तो ये मैसेज आज गुरु जी ने मुझसे बुलवाया है। तो इसी के साथ में जो सच में क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ, मुझसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, बहुत सत्संग सुनाने में मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ। और बस मैं जो हूँ अपने लक्ष्य के आगे बढ़ पाऊँ, अपनी जो है मंजिल की तरफ बढ़ूं, अपनी मेहनत करूं, और मेहनत का फल मीठा होता ही है। तो मेहनत करने से मत डरिए, मेहनत जरूर कीजिए। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ, जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कर रहे हैं, मुझे इतना सद्बुद्धि दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो वैसे सब संगत को प्रेरित करें और आगे बढ़ने में हेल्प करें, और सब लोग जो है गुरु जी पर कम्प्लीटली सरेंडर करें, क्योंकि गुरु जी का प्लान है। और गुरु जी ने ये भी कहा था कि मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं शुक्राना करूं और अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करूं। मैं हर थर्सडे तो नहीं कर पा रही, पर सच में शुक्राना करना चाहती हूँ हर ब्लेसिंग के लिए जो वो उनको दे रहे हैं, और वो भले अभी उनसे नहीं जुड़े हैं लेकिन एक दिन जरूर जुड़ पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उन्हें जब तक जितना भी आज तक ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए मेरे परिवार में सब लोगों को जो भी ब्लेसिंग्स दी है सबकी तरफ से गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो भी हैं, गुरु जी सच में महाशिव का अवतार है, और गुरु जी जो ब्लेसिंग्स देते हैं उसको हम बयान नहीं कर सकते, वो बस महसूस कर सकते हैं। तो जैसे वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो हमारे जीवन से जुड़े रहे, वो सच में ईश्वर का रूप है, और जो भी काम हमारे रुके हुए हैं वो सब गुरु जी बनवाएंगे, तभी वो पूरे हो पाएंगे। हम सोचते हैं हम अपने प्लान पे चल रहे हैं, हम नहीं चल सकते। अगर गुरु जी हमसे बुलवा रहे हैं, गुरु जी हमसे चलवा रहे हैं, तभी हम कर पाते हैं। लेकिन हम जो है चार नाव पे ना सवार होकर चलें, ये भी गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं। हम एक काम को पूरा करें और फिर दूसरे पे चलें और फिर तीसरे पे, नहीं तो हमारे सारे काम अधूरे हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम 2 काम लेकर के चल सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के हों, इससे ज्यादा ना लें। एक साथ अपने ऊपर 2 काम पूरे कंप्लीट करें और फिर उसके आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पे अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।